स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की साधारण लड़की नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसने पुलिस की ड्रेस पहन रखी है। ये हमारे रक्षक है, लेकिन ये बहुत बड़ी शातिर किलर है। दोस्तों, इसने साल 2023 में अपने पिता को जहर देकर मार दिया था, जो हैंड कांस्टेबल होते हैं, और उनकी जगह पर ही इन्हें नौकरी मिली थी। क्या था पूरा प्लान, किस वजह से ये सब हुआ था? क्या उस समय पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ खुलासा नहीं हुआ था? क्या पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो झूठी बनाई गई थी? अगर आप भी पूरे इस मामले से पर्दा उठाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ जरा सा भी पीछे ना हटें, पूरा वीडियो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है चंद्रपुर, और इसी का रामनगर थाना क्षेत्र है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत 30 मार्च 2026 को एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आशीष होता है, और आशीष यहाँ आकर पुलिस को गुहार लगाता है और पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, साल 2023 में महाराष्ट्र पुलिस के एक हेड कांस्टेबल जिनका नाम जयंत बल्लेवार था, उनकी साधारण मौत नहीं थी, उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ था, किसने ये सब किया था। उस समय तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन उसमें ऐसा क्यों नहीं आया था और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो यहाँ पर पूरी डिटेल खंगाली जाती है, और जब डिटेल पूरी सामने आती है तो हर कोई व्यक्ति इस डिटेल को सुनकर एक बार के लिए हक्का बक्का रह जाता है। दोस्तों, दरअसल मामला होता है साल 2022 का, जब आर्या बल्लेवार अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है तो उसकी नज़दीकियां एक आशीष नाम के लड़के के साथ में होती है। आशीष बस ऐसे ही फालतू गलियों में घूमा करता और दोनों का प्यार आगे बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते हैं, लेकिन जयंत बल्लेवार इस सब में राजी नहीं होते। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। दोस्तों, फिर यहाँ पर कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद जो आशीष है, उनके पिता भी पुलिस में ही हुआ करते थे, महाराष्ट्र पुलिस में। उनकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद आशीष को उनकी पुलिस की नौकरी मिल जाती है और वो ट्रेनिंग पर चला जाता है। इधर जो आर्या होती है, अब अपने पिता से कहने लगती है कि अब तो वो लड़का आवारा नहीं है, अब तो उसे पुलिस की नौकरी मिल चुकी है, अब तो मैं उसके साथ में शादी कर सकती हूँ। लेकिन पिता फिर भी यहाँ उसे मना कर देते हैं कि तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रेमी प्रेमिका है, दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही जो यहाँ पर 13 साल का एक बच्चा होता है, 13 से 14 साल का बच्चा, वो इनको एक व्यक्ति से मिलाता है जिसका नाम चैतन्य उर्फ मोंटी होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। दोस्तों, एक कांच की बोतल में इन्हें 5,000 रुपये में जहर दे देता है, और उस जहर को ये 24 अप्रैल 2023 को लेकर आते हैं। 25 अप्रैल 2023 को जो पिता होते हैं जयंत, वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी यहाँ पर बेटी उन्हें एक सेक पिलाती है और उस सेक में जहर मिला देती है। दोस्तों, इस बेटी के जरा से भी हाथ पैर नहीं कांपे थे कि अपने पिता को ये जहर दे रही है। पिता को जहर दे देती है, और जहर देने के बाद यहाँ से पिता अपनी ड्यूटी पर पहुँच जाते हैं। 25 अप्रैल 2023 का ये वाकया होता है। जैसे ही पिता ड्यूटी पर पहुँचते हैं तो उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है, और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने पर नज़दीकी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब चेकअप वगैरह करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही इनकी जान चली जाती है, इनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट वहाँ पर करवाई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ, उसमें जहर आया ही नहीं। अगर जहर दिया था तो जहर आया क्यों नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर पुलिस भी इन सवालों के घेरे में फंसती है, वो डॉक्टर भी इन सवालों के घेरे में होते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदला गया था। दोस्तों, ये क्या हुआ था, ये तो अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इसके बारे में तो आगे अभी खुलासा होने वाला है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर पिता की मौत हो जाती है, पिता की अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है, और फिर यहाँ पर जो बेटी होती है आर्या बल्लेवार, उसे भी पिता की जगह पर ही नौकरी मिल जाती है। पिता तो चले गए थे, लेकिन पिता की जगह पर अब यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस में ये लड़की लग जाती है और ये अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है। ट्रेनिंग पर ये अपना
कामकाज कर रही थी। इधर जो इसका प्रेमी होता है आशीष, वो वहाँ पर कुछ अलग ही व्यवहार करता है। डिसिप्लिनरी की वजह से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ट्रेनिंग के वक्त ही उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। दोस्तों, जब यहाँ पर आर्या बल्लेवार को ये सब पता चलता है तो आर्या बल्लेवार अब अपना व्यवहार बदलने लगती है। वो आशीष के साथ में रूखा रूखा रहने लगती है और उसे ज़्यादा तजुर्ब नहीं दिया करती। आशीष इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। परेशान होकर वो इधर उधर कई बार इससे बात करने की कोशिश करता है, कई बार और तरह से इसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर आर्या बल्लेवार एक बार भी नहीं मानती। और फिर यहाँ पर हार थक कर अब ये जो प्रेमी है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। 23 मार्च 2026 का वो वाक़या होता है जब ये प्रेमी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपना गुनाह कबूल करता है कि किस तरह से मैं पॉइजन लेकर आया था, किस किस से मैंने पॉइजन लिया था और किसने उस पॉइजन को इस हेड कांस्टेबल को दिया था। वो सारा जुर्म ये कबूल कर लेता है। पुलिस वाले तुरंत ही एक्शन में आते हैं और एक्शन में आने के बाद 4 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हो जाती है। 4 लोगों में जो आर्या बल्लेवार है, पुलिस में जो नौकरी कर रही है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर जो उसका आशिक होता है आशीष, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक चेतन्य उर्फ मोंटी जिसने जहर दिया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक 14 साल का जो नाबालिग है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चारों की गिरफ्तारी हो जाती है और इनके खिलाफ जो मामला बनता है 421/2026 आईपीसी धारा 302, 120B 2001 और 34 के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और इन सभी को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि जिस पिता ने अपनी बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे खिलाया पिलाया, खिला पिलाकर जिसे बड़ा किया और पिता की जगह पर ही वो इस तरह से नौकरी में लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर प्रेमी के लिए अपने पिता को रास्ते से हटा देती है क्योंकि पिता नहीं चाहता था कि उसकी शादी उसके प्रेमी के साथ हो। दोस्तों, ये शादी भी कर लेते हैं। हालांकि अब ये दोनों अलग तो हो ही गए हैं, पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल अलग ही रहेंगे क्योंकि सदा सदा के लिए अब ये जेल के अंदर चले गए हैं। तो दोस्तों, मासूम सा चेहरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई मासूम चेहरा नहीं है। इसके भीतर बहुत बड़ा सातराना दिमाग छुपा हुआ है जिसकी वजह से एक भोले भाले शख्स को इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। उसकी बस यही गलती थी कि वो अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ नहीं जाने देना चाहता था। वो चाहता था कि मेरी बेटी की जो शादी है किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में हो, लेकिन बेटी यहाँ पर यही चाहती थी कि उसकी शादी इसी उसके प्रेमी के साथ हो। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने इतने सातिर तरीके से एक प्लान बनाया और जिस प्लान के बारे में किसी को भनक तक ना लगी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी घूम रहे होंगे कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किस तरह से बनाई गई थी। क्या यहाँ पर इन लोगों ने उन पोस्टमार्टम वालों को खरीदा था या कोई और बड़ी वजह रही होगी? इस सब की जांच पड़ताल अभी पुलिस कर रही है। जैसे ही इस सब में कोई नया खुलासा आता है तो हम आपके बीच लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस कहानी को जिसने भी सुना वो एक बार के लिए अंदर से हिल जाता है कि साधारण सी दिखने वाली ये पुलिस कांस्टेबल कितनी बड़ी सातिर है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है कुमार केसी जी का। जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। उसके बाद मनोज चौधरी जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम निहोर यादव, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज चौधरी जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी का भी कमेंट आता है, मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद में सपन देहे कमेंट करते हैं और राजू सिंह कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद में जो कमेंट आता है धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी हमें कमेंट करते हैं, पुष्पा सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, राम राम जी कोई मेरी कहानी भी सुन लेना, मुझे भी फॉलो कर लेना, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी।
उसके बाद दिग्विजय सिंह जी नाइस स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वीरेंद्र शर्मा जी गजब की कहानी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जी बहुत बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई एकदम गजब। पवन शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।